नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। 30 अक्टूबर को प्रीमियम होने वाला मनोरंजक ड्रामा दबंगी मुलगी आई रे आई प्रसारित होगा, जो दर्शकों को एक बेटी की अपने पिता को खोजने और उसके साथ एकजुट होने की खोज की एक दिलचस्प कहानी पेश करेगा, जहां वो छिपे हुए रहस्यों और उलझे हुए रिश्तों वाली दुनिया में प्रवेश करेगी, जिससे उसकी दुनिया ही बदल जाएगी। अभिनेत्री माही भद्रा, साई देवधर, आमिर दलवी और मानव गोहिल शो के प्रमोशन के लिए शहर आए। चर्चा के दौरान माही भद्रा बाल कलाकार ने बताया कि आर्या बहादुर है, वह हमेशा सही काम करना चाहती है, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि उसके दबंग तेवर। वहीं साई देवधर एक्टर ने बताया कि उनके द्वारा साझा किए जाने वाला अटूट रिश्ता इस चरित्र को सभी माओं के लिए अविश्वसनीय रूप से भरोसेमंद बना देगा। दबंगी मुलगी आई रे आई माँ के अपने बच्चों के प्रति प्यार को दर्शाती है और उनकी मासूमियत और सपनों की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकती है। आमिर दलवी एक्टर ने बताया कि सत्या वो इंसान है जो अपने नियमों से जीता है, भले ही इसके लिए उसे परिवार का त्याग करना पड़े या फिर उसकी पसंद नैतिकता के खिलाफ हो। वहीं मानव गोहिल एक्टर ने बताया कि दबंगी मुलगी आई रे आई सही और गलत के बीच की लड़ाई और सच्चाई की खोज में किए गए बलिदान को दर्शाती है। वहीं शो में मेरा किरदार अंकुश दृढ़ निष्ठा वाला एक पुलिसकर्मी है, जो न्याय की लड़ाई में अपने सगे भाई के खिलाफ जाने के लिए तैयार है। मेरे पापा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। हाँ, वो बात ठीक है कि वो सीक्रेट मिशन पे, पर मेरी आई कहती है जब मैं इग्नू सी थी ना, तब से वो सीक्रेट मिशन पे। पर मुझे उनका नाम नहीं बता सकती मैं, क्योंकि मेरी आई ने खुद भी उनका नाम नहीं बताया तो। और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं गन्नू जी और सोनू। तो आप ये सीरियल जरूर देखना, और मैं आपको एक डायलॉग मार के दिखाती हूँ। सिंगम आणि सिंबा बघा आला रे आला आर्याच्या बाबा, जो देतो त्रास त्याच्या मी घेतो क्लास। तो बहुत थैंक यू। हम इंदौर जो आए थे, ऑफ कोर्स आप सबसे मिलने आए थे और इंदौर का खाना खाने आए थे। सुबह ही जाके हमने ब्रेकफास्ट खाया और 56 भोग की जो गली है वहाँ पे, और आते ही मतलब इंदौर क्या है उसका हमने चख लिया। तो आप पूरी एनर्जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आकर खड़े हो गए। लास्ट शो जो मैंने किया था वो कलर्स का शो था, उड़ान। उसके बाद कुछ समय के लिए कैमरा के पीछे रही, फिल्म डायरेक्ट की, फिल्म लिखी, प्रोडक्शन किया। तो अब जब ये सब्जेक्ट आया मेरे पास, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल जो चलन है थोड़ा सा रोमांटिक शोज़ और रोमांटिक सीरियल्स जो हैं आजकल काफ़ी चल रही है, तो उसमें मुझे लगा एक फैमिली ड्रामा जिसमें लार्जर देन लाइफ, जिसमें एक माँ बेटी की कहानी, एक बाप बेटी की कहानी, दो भाइयों की कहानी, एक भाभी देवर की कहानी, ऐसे सारे अलग अलग रिलेशनशिप्स को रखकर एक शो बन रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि रादर देन सिर्फ दो लोगों के बारे में नहीं, बल्कि अलग अलग किरदारों के बारे में ये शो है। सो आई फेल्ट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मेरा किरदार जो है एक माँ का है, लेकिन अलग ऐसा है कि थोड़ी सी सहमी हुई है, क्योंकि दुनिया से डर रही है, अपनी बेटी को बचा रही है अपने पिता से, जो नहीं चाहते कि ये माँ और बेटी एक साथ रहे। आगे तो आप जब शो देखेंगे आपको पता ही चलेगा शो में क्या हो रहा है, लेकिन माँ के रोल आई थिंक मैंने कई सारे किए हैं। कीमती वक्त निकाला हमें मिलने के लिए। इंदौर तो अक्सर आना होता है प्रमोशंस के लिए, घूमने फिरने कभी आ नहीं पाते हैं। एंड कमिंग टू द शो, शुरुआत पहले नरेशन से हुई। नरेशन सुनते ही लगा कि हाँ कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा बन रहा है। एंड ऑनेस्टली उसके बाद एक एक चीज़ें जो जुड़ती गई शो के साथ, वो एक पॉजिटिव फील ही दे रही थी। जब मुझे पता चला मानव इज़ प्लेइंग माई यंगर ब्रदर, आई वॉज लाइक चलो गुड। देन फिर पता चला साई इज़ ऑन द शो। सो ऐसे करके अब तक यहाँ इनफैक्ट इंदौर आने तक हर एक चीज़ जो हो रही है, जब हम उससे जुड़ रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब और एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो दैट we are able to create something for the audience which is I would not say not very different, but we are trying to approach it in a different way.
बहुत सारा एंटरटेनमेंट है। 70s के दशक में जिस तरीके की फिल्म्स होती थी, हम दोनों की भाइयों की दुश्मनी उसी तरीके की बच्चन साहब की दीवार थी, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आई थिंक टीवी पे ये बहुत अरसे बाद या पहली मर्तबा ये दो भाइयों की इतनी टसल और फाइट दिखाई है एक दूसरों के खिलाफ। सो आई थिंक प्रोबब्ली इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो दैट इज व्हाट इज रियली कीपिंग मी एक्साइटेड। टीवी के साथ जुड़ रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल के बाद। इससे पहले मैंने सोनी टीवी पर कामना करके एक शो किया था, और ये जो शो आया मेरे पास इनविक्टस मीडिया के ज़रिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी स्क्रिप्ट लगी। एक ऐसा कैरेक्टर था मेरे लिए जो मैंने कभी पहले निभाया नहीं था, तो उसके चलते अब मुझे लगा ये शो मुझे करना चाहिए। अंकुश कैरेक्टर है और पुलिस वाला है, एज यू कैन सी, और बहुत ही ऑनेस्ट और राइचियस है, मतलब करप्शन के खिलाफ है। और क्या बोलती है पब्लिक? मैं हूँ आर्या दबंगी। तो मेरे पापा बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, वो सीक्रेट मिशन पे है। मेरी आई कहती है कि जब मैं इतनी सी थी ना, तब से मेरे पापा सीक्रेट मिशन पे हैं, पर मैं उनका नाम नहीं बता सकती क्योंकि वो सीक्रेट है, और मेरी आई ने मुझे अभी तक उनका भी नाम नहीं बताया। जो दे तो त्रास त्याच्या में तो क्लास, सिंगम आणि सिम्बा बघा आला रे आला आर्याचा बाबा। तो एज आई सेड, ये एक फैमिली पारिवारिक हाई ड्रामा शो है जिसमें कई सारे किरदार हैं, कई सारे रिश्तों के बारे में ये शो है। मतलब एक माँ बेटी की कहानी है, एक बाप बेटी की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है, देवर भाभी की कहानी है, एज ए पारिवारिक कहानी है। और जैसे कि आमिर ने कहा था कि 70s में और 80s में जब हाई ड्रामा शोज़ होते थे, ओवर द टॉप, लार्जर देन लाइफ, फाइट, माचो शो है काफ़ी, सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्द भी काफ़ी पसंद करेंगे शो को क्योंकि मैनली शो है। तो एक पारिवारिक ऐसा शो जो सब बैठ के साथ में एक साथ देख सकते। छोटी बच्ची का मुख्य किरदार है इसके अंदर किस तरह का? छोटी बच्ची इस शो का जो है वो अंश है, बीच है सबसे। हम सब जो है इससे जुड़े हुए हैं और कहानी इसी की है कि बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म से वो क्या सीख कर आता है और उसकी परवरिश जो होती है वो कैसी होती है। तो इन दोनों में जो एक हमेशा चलता रहता है कि परवरिश बड़ी या जन्म जहाँ होता है वो बड़ा, तो वो ही उस पे आधारित है। एक्शन मतलब मेरे ख्याल से बच्चे तो आजकल एक्शन तो करते ही हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो उसके लिए तो लड़ते ही हैं, पर ऐसा लड़ना झगड़ना नहीं दिखा, बच्चों वाला ही लड़ना झगड़ना दिखा है जो हर बच्चा करता है, हम सभी करके बड़े हुए हैं, तो बच्चों वाला ही है जो लड़ना झगड़ना है। अपील क्या करना चाहेंगे दर्शकों से? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास हमने किया है, अच्छा शो बनाने की कोशिश की है, बहुत प्यार से और लगन से, तो ज़रूर देखिए और शो को हिट बनाइए। तो हाँ, दो भाइयों के बीच की दरार है। एक है जो पुलिस वाला है, उसके उसूल ईमानदार है, दूसरा है जिसके कोई ईमान ना कोई धर्म है उसका, और वो किसी भी हद तक पहुंच जाएगा अपनी चीज़ को हासिल करने के लिए। तो किरदार ऐसा है सत्या का, रूथलेस है, बेरहम सा है। कैसे फिर ये बच्ची जब उसकी ज़िंदगी में आएगी कैसे उससे जुड़ेगी, उसकी ज़िंदगी में अगर चेंजेस होने हैं तो वो होंगे, और ये कैरेक्टर है सत्या। कितना एंटरटेनमेंट करते हैं? आपने जैसे बताया कि कुछ फिल्में एंटरटेनमेंट करती है, ये सीरियल कितना एंटरटेनमेंट करेगा दर्शकों को? देखिए, कोशिश हमने की है, हमने सब सोचा है, इरादा वही है, बाकी तो सोचते तो हम बहुत कुछ हैं, होता लेकिन ऊपर वाले के हिसाब से ही है। दर्शकों से क्या अपील करना चाहिए? यही कि आप अक्सर सिनेमा हॉल जाते हैं फिल्में एंटरटेनमेंट देखने के लिए, इस बार हम यही कोशिश टीवी पे करने की कोशिश कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए। तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे शो को देखिए, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा और अपना प्यार दीजिए हमें। बच्ची का जो एक्शन है इसके बारे में क्या कहना है? कितनी उम्र है इस बच्ची की और जिस तरह का एक्शन इसमें दिखाया गया ट्रेलर में, उसको लेकर? देखिए, बच्ची बहुत छोटी है, बट वो अपने उम्र के हिसाब से जो कर रही है वो काबिल तारीफ़ है, पहली चीज़। और जैसे अक्सर लोग पूछते हैं कि ये एक्शन दिखा रहे हैं लड़की का, तो ये कहीं गलत उसमें ना चले जाए। ये गलत नहीं है, ये एक बेसिकली है कि अपने आप को वॉइस करना, अपनी बात को रखना, वो जाके गुंडागर्दी नहीं करें। वो जब अगर एक्शन कर रही है तो जहाँ ज़रूरत है, अगर किसी ने
उसको परेशान किया या किसी ने किसी को परेशान किया, तो उन हालात में जाके वो एक्शन कर रही है। तो बेसिकली थॉट ये है कि इंसान को अपने आप को वॉइस करना चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है उसके साथ या किसी अपने वाले के साथ, तो आइडिया वो है और वो करती बहुत अच्छा है। छोटी सी है, वो भी सीख रही है, हम उससे सीखते हैं, वो हमसे सीखती है, बड़ा मज़ा आ रहा है। आने वाले समय में और किस तरह के प्रोजेक्ट आप? फ़िलहाल तो ये है, टीवी तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप एक शो करते हैं तो उसमें बंधे रहते हैं। दूसरी चीज़ें हैं पाइपलाइन पे, पर वो अभी हाल फिलहाल नहीं, कुछ महीनों बाद हैं। तो वो जब होंगी तभी बात करूँगा, तभी वापस इंदौर आऊँगा और उस वक्त जब आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूँगा। सो मैं दबंगी नाम के शो के ज़रिए सोनी से फिर से एक बार जुड़ा हूँ और कैरेक्टर है एक कॉप का जो बिल्कुल नॉन करप्ट है, बहुत ही सिद्धांतवादी और सत्यवादी है, जिसे नफ़रत है क्राइम से और झूठे लोगों से। और इत्तफाकन उसका जो सगा भाई है वो रस्सी के उस तरफ है, तो उसका दुश्मन बना पड़ा है। इस दुश्मनी में जो सीन्स हैं, जो टशन है, जो ब्रवाडो है, बंदूकें भी तन जाती है और जो गुस्सा और क्रोध भरा है एक दूसरे के लिए, उसके चलते एक छोटी बच्ची उसके जीवन में आती है। किसको किसके बारे में पता है, किस रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता है। ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। जैसे कि आमिर ने कहा कि बहुत ही अच्छे से लिखी गई ये कहानी। और इवन एज एन एक्टर आई फील जो बारीकियाँ इसमें मुझे निभाने को मिल रही हैं इस कैरेक्टर में, वो काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक अच्छे कलम का सहारा मिला है। इसमें बच्ची है जो मुख्य किरदार में, उसको लेकर बच्ची माही बहुत ही अच्छी कलाकार है, छोटी सी है, फ्रेश है, बनावटीपन नहीं है और इसलिए एक्टिंग भी बड़े सरलता से कर लेती है। वो उसको जो कहा जाए वो करती है, लाइनें याद रखती है और जिस मात्रा में जो इमोशन देना है वो एक बार अगर डायरेक्टर बोल दे तो वो डिलीवर कर पाती है। बच्चों में अक्सर और सारे टेंट्रम ज़्यादा होते हैं, कभी नींद आ रही है, भाई हाँ, उसको एक्टिंग को लेकर बहुत प्यार है। तो ये हम सब के लिए सेट पे बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है वही चीज़ उभर के स्क्रीन पे भी आएगी। पूरी कहानी माही के इर्द गिर्द बनती है। माही धागा है कहानी का और हम सब अलग अलग उसके पात्र हैं। दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तक 20-22 साल से देख रहा हूँ कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है ना। बीच में एक बार ये भी था कि लोग कहते थे कि OTT आ गया है तो अब टीवी का क्या होगा। टीवी का कुछ नहीं हुआ, टीवी वैसे के वैसे है, OTT थोड़ा उथल पुथल हो गया था बीच में। तो दर्शकों को मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने बरसों से हमारा साथ दिया है और मैं अपील करना चाहूँगा कि ये शो जो है उसको बहुत अलग सेंसिबिलिटी से बनाया गया है, तो आप देखिएगा ज़रूर। अगर आप एक हफ़्ता भी देखेंगे तो मेरी गारंटी है आप लोग इस शो को हुक्ड हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बारीकी से लिखा गया है। सो प्लीज़ वॉच दबंगी। थैंक यू सो मच।